आप देख रहे हैं फानूस टीवी। विश्व प्रसिद्ध पिरान कलियर शरीफ का 756वां सालाना उर्स मेहंदी डोरी के साथ शुरू हो चुका है, लेकिन कलियर में आज भी व्यवस्थाएं पटरी पर नहीं उतर पाई। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा, ईओ नगर पंचायत भगवंत सिंह बिष्ट ने दरगाह प्रबंधन के साथ कलियर मेले की व्यवस्थाओं का बारीकी से निरीक्षण किया। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष कुमार मिश्रा ने साफ सफाई को लेकर नगर पंचायत कलियर को जिम्मेदारी दी। इसके लिए नगर पंचायत कलियर और दरगाह के सफाई कर्मचारी सोमवार सुबह से सफाई अभियान में जुटेंगे। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट पार्किंग के पास खुले में शौचालय देखकर बेहद नाराज भी दिखाई दिए। उन्होंने शौचालय ठेकेदार को चेतावनी दी कि मेले में खुले में शौचालय किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा ने कहा कि दरगाह में उर्स की व्यवस्थाओं को और बेहतर किया जाएगा। उन्होंने कहा कि 2 दिन के अंदर मेले में साफ सफाई और पेयजल से संबंधित सभी व्यवस्थाएं ठीक कर दी जाएंगी। दुकानदारों को भी दुकानों के सामने साफ सफाई रखने के सभी सख्त निर्देश दिए गए। उन्होंने कहा कि मेला क्षेत्र में अतिक्रमण किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्हें कलियर में आने पर काफी जानकारी मिली। धरातल में जल्दी व्यवस्थाएं बेहतर नजर आएंगी। उन्होंने बताया कि मेवड़ से लेकर कलियर तक जल्दी लाइट व्यवस्था ठीक हो जाएगी। अब वो हर रोज मेला क्षेत्र में आकर जानकारी लेकर सभी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करेंगे। इस दौरान ज्वाइंट मजिस्ट्रेट आशीष मिश्रा के साथ दरगाह प्रबंधन भी मौजूद रहा। वहीं मेले की व्यवस्था को लेकर कलियर विधायक फुरकान अहमद ने प्रशासन की अधूरी व्यवस्थाओं को लेकर कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि उर्स को लेकर प्रशासन की सभी व्यवस्थाएं फेल नजर आ रही, बाकी तमाम अधिकारी दरगाह के रुपयों को ठिकाने लगाने में लगे हुए हैं। मेले नहीं, इसमें जिस दिन मेला मीटिंग हुई थी जिलाधिकारी हरिद्वार के यहाँ, एक तो हमने एक बात रखी थी कि जो रुड़की से लेकर पिरान कलियर तक लाइटें लगती हैं, हमें लगते हैं ये परमानेंट होने चाहिए। क्योंकि अगर परमानेंट हर बार मान लो किराया देते हैं 10-10, 15-15 लाख रुपया जाता है, कोई फायदा नहीं होगा। कि इसका एस्टीमेट बनाओ और एस्टीमेट परमानेंट लगा। क्योंकि रात में 12 महीने रात में जायरीनाथ कल आते रहते हैं और घोड़े टांगने वाले बेचारे रात में आते हैं, उन्हें बहुत से एक्सीडेंट होते हैं। तो उसमें परसों पास भी हुआ था, उसके बावजूद भी कल जब मैं क्लियर गया तो देखा तो वही बलियाँ लग रही हैं। कहीं ना कहीं भुनाने की कोशिश करते हैं, पैसे बनाने की। पैसे क्योंकि अगर परमानेंट हो जाएगी तो वो आगे मान पैसा आना बंद हो जाएगा। और एक मैं कल देखा कि उर्स बहुत नज़दीक आ चुके हैं, 5-7 दिन बचे और रुड़की से लेकर पिरान कलियर तक झाड़ियाँ खड़ी, तो झाड़ियाँ नहीं कटी, हर बार कटती थी। और सफाई देखी तो कलियर शरीफ में सफाई का बुरा हाल है। खुद जहाँ दरगाह दफ्तर है उसके सामने आपने कल फोटो देखी भी होंगे, उसके सामने बहुत गंदगी, तमाम पत्थर भी टूटा पड़ा। तो इस तरह की व्यवस्था ठीक नहीं है। मैं कल हमने जो प्रबंधक है उसे बुलाया, उसे पूछा कि किस चीज़ के अब तक के टेंडर हुए, कौन कौन से काम शुरू हुए। तो उसमें उन्होंने हर बात में यही जवाब दिया कि ज्वाइंट साहब को पता, ज्वाइंट साहब को पता। जितने भी हमने पूछे भाई जब मानो कुछ चीज़ के टेंडर हो गए, किसके नाम हुए, कितना काम हुआ, क्या क्या के टेंडर हुए, ज्वाइंट साहब को पता, ज्वाइंट साहब को पता। तो ये सब इनकी गोलमाल है। ये तो दरगाह के पैसे को मंदिर बांट करना चाहते हैं, ये गलतफहमी है। क्योंकि पिछली बार जब एक बार जो हमारे जहाँ पाकिस्तानी ठहरते हैं राही गेस्ट हाउस में भी और चैम्बर लगे थे, उनका 50-50 लाख का एस्टीमेट बना था। जब हमने आवाज़ उठाई तो वो 10-15 लाख के रह गए और आज भी टपक रहा है वो जो PWD द्वारा ठीक करा गया था। तो इस तरह बंदर बांट करना चाहते हैं। हमने पहले ही कहा कि जो दरगाह काम वो इस पैसे से होना चाहिए। और तो और आज 4 साल हो गए जब हमारा दरगाह में पैसा है। हमारी 3 मस्जिद दरगाह की है, बड़ी मस्जिद दरगाह शरीफ की और इस रेलवे स्टेशन रुड़की और एक बड़ी इमाम साहब की। जब उन 3 का आज से 2021 में उनका एस्टीमेट बना तो फाइल घुमा रखी। क्योंकि उनसे आर्य सवालों से उन्होंने कहा कि उन्हें टेंडर लगाने की कोशिश की, उन्होंने कहा रेट ज़्यादा लगा, किसी जांच करा लो। जांच हुई, जांच भी होगी, IIT की जांच हुई, उसके बावजूद भी अब तक के उनके टेंडर नहीं लगे। क्योंकि उनमें अधिकारियों ने देना मना कर दिया तब तक दरगाह वालों को कि हम इसमें कोई पैसा नहीं देंगे, इसलिए वो फाइल घुमा रखी। जो असली काम दरगाह के पैसे होना चाहिए वो नहीं हो रहा, और जो दरगाह के पैसे और अन्य विभाग से काम होना चाहिए उसमें बंदरबाट करने की कोशिश करते हैं। वो मैं आज भी जिलाधिकारी हरिद्वार के यहाँ गया था, मेरे से कुछ ही देर पहले निकल के, और हम जो भी दरगाह की व्यवस्था हो वो DM साहब को अवगत कराएंगे
और हम चाहेंगे कि जो हमारे मेहमान, हमारे जो जायरीन आ रहे हैं, उन्हें अच्छी सुविधा मिले, उन्हें साफ सफाई मिले और आने वालों का स्वागत हो, यही हमारी कोशिश रहेगी। मोबाइल टॉयलेट को लेकर भी बड़ा खेल सामने आता है, पिछली बार भी सामने। हाँ, उसमें हमने ये तो कहा कि भाई मान लो कितनी मोबाइल टॉयलेट आ रही, उन्होंने कहा 25, तो हमें बता कि किसकी जगह, तो कल हम उन्हें चेक भी कराओगे। जब उर्स चलेगा तो ये ऐसा नहीं होने का कि 25 आए लगी 10 और 25 का पैसा निकल गया, ऐसा नहीं होने का। माना हमने वही तो मांगी कर कि जिस चीज़ का टेंडर हो गया, क्या क्या उनकी रिक्वायरमेंट थी, क्या क्या देने, तो उन्हें गोल मोल करके सारा हमें जवाब दिया। और एक जो हमारा जर्मन हैंगर लगता है, वो जर्मन हैंगर क्योंकि बरसात का मौसम है, वो जायरीनों के लिए लगता है। पिछली बार भी जो भाजपा नेता थे, उन्होंने एक वो राजनीतिक अड्डा बनाया। अगर राजनीतिक करने में भी कांग्रेस से विधायक हूँ, मेरे भी नेता हैं, अगर हमें कोई राजनीति करनी है तो हम दरगाह के पैसे से नहीं, अपना पैसा खुद लगा के हम कोई अलग टेंडर लगाओ, उसमें रोज अपने पार्टी का गुणगान करो, किसी क्या एतराज है। अगर वो जो जायरीनों के लिए दरगाह के पैसे से जो एंकर 10-15, 20-20 लाख रुपए जाते हैं, वो जायरीनों के लिए जाते हैं। चार्जबार ग्रहण करने के बाद, कार्यभार ग्रहण करने के बाद पहली बार जो है वीरान कलियर दरगाह में आकर मत्था भी टेका गया और निरीक्षण भी किया गया है। आगामी वर्ष में लेके बहुत सारी व्यवस्थाओं को का जायजा लिया गया है, जिसमें से साफ सफाई व्यवस्था हो गई, लाइटिंग की व्यवस्था हो गई, कुछ दुकानों का टेंडर है और बहुत सारी जो पेंडिंग थी जिनका जो है वर्क ऑर्डर जारी नहीं हुआ तो वो मेरे द्वारा जारी कर दिया गया है। होपफुली मैं रेगुलरली जो है फॉलो अप लेता रहूँगा और होपफुली जो है 1-2 दिन के अंदर जो है कार्य कितना भी शुरू हो जाएगा। जैसे नगर पालिका के जो ईओ हैं बेची, उनको मैंने डायरेक्शन दिया है। बहुत सारे दुकानदारों की भी गलती है, बहुत सारे दुकानदार जो है अपने दुकान के सामने जो है कचरों का ढेर इकट्ठा करते हैं, वो उनकी नैतिक जिम्मेदारी है कि वो अपनी दुकान के सामने का जो एरिया है वो साफ़ सफाई करें। तो उनका जो है चालान करने का भी गया है और अभी चालान का प्रक्रिया की मांग है। उसके साथ साथ अभी जैसे ही उर्स का जो है 13-14 तारीख के अराउंड, 15 तारीख के अराउंड जो है भीड़ बढ़ना शुरू हो जाएगा, तो कुछ जीरो जोन है जहाँ पे जो है ठेले, रेहड़ी वाले ये जो है लगना चाहिए। औचित्यपूर्ण नहीं है क्योंकि फिर भीड़ में व्यवधान होगा, ऑब्स्ट्रक्शन होगा और फिर कुछ अप्रिय घटना घटने का चांस होता है उसमें। तो उसमें जो है मेलाधिकारी को निर्देश किया गया है अजय सिंह जी को कि वो जो है अब डेली मुहिम चला के किसी भी तरीके का कतिपय अतिक्रमण जो है, खासकर जो मेले का है वो उसका पीरियड है, उसमें जो किसी भी तरीके का अतिक्रमण जो है वो ना होने दें। और रेगुलरली जो संबंधित अधिकारियों को की कल मीटिंग बुलाई गई है, रुड़की लेवल के अधिकारी की या फिर जिले लेवल के जो भी अधिकारी हैं जिनके दायित्व बनते हैं मेले का सब संपादन है, उनकी मीटिंग बुलाई गई है। और इस जायज़ा करने से, इस निरीक्षण करने से ये हुआ है कि पहली बार मैं इस दरगाह पे आया हूँ और मुझे बहुत सारी चीज़ों का मतलब आइडिया लगा है कि कहाँ क्या लैगिंग है या फिर कहाँ क्या पेंडिंग है या फिर किस तरह से काम होगा। तो बाकी मेले के दौरान जो है लगातार मैं यहाँ पे उपस्थिति बनी रहेगी। हर दिन जो है मैं कोशिश करूँगा कि 10 मिनट के नहीं से मैं 10 मिनट के लिए जाऊँ और धीरे धीरे चीज़ों को स्ट्रीमलाइन करने की कोशिश की जाएगी। धरातल पे व्यवस्थाएं जो हैं, सारे टेंडर्स हो चुके हैं और ठेकेदार जो है धीरे धीरे जो है काम पे लगने शुरू भी हो गए हैं। बहुत सारे काम हो भी गया है, बहुत सारे काम जो थे उनको भी बोल दिया गया है कि 1-2 दिन के अंदर कंप्लीट कर देंगे और धीरे धीरे जो है मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि धीरे धीरे जो है व्यवस्थाएँ आपको धरातल पर दिखनी शुरू हो जाएंगी। इस संबंध में मेरी जो है संबंधित अधिकारियों से बात हुई है, जैसे कि इरीगेशन वाले त्यागी जी हैं, उनसे मेरी आपकी बात हुई थी, उनको बोल दिया गया है। उन्होंने आश्वासन दिया कि 1-2 दिन के अंदर वो भी जो है अपना कार्य जो है उन्होंने शुरू कर दिया है और 1-2 दिन के अंदर कार्य खत्म कर देंगे। बाकी मेरे द्वारा जो है संबंधित अधिकारियों को डायरेक्शन दे दिया गया है कि आपके द्वारा जो भी कमी है, जैसे कि फायर वालों के द्वारा या इलेक्ट्रिसिटी विभाग के द्वारा जो भी कमी है, एक बार जो आप स्वयं जो है फील्ड पे मैंने तो देख ही लिया है, बाकी वो लोग अधिकारी दिखन भी आएंगे और स्वयं पे फील्ड पे जाके निरीक्षण करेंगे और शाम में जो भी चीज़ें होंगी वो कल शाम तक मैं डिसाइड कर दूँगा उनको जो भी दिशा निर्देश देना है। और मैं पर्सनली मॉनिटर कर रहा हूँ, पर्सनली इन्वॉल्व हूँ, तो मैं कोशिश करूँगा और आशा करता हूँ कि जल्द ही आपको जो व्यवस्थाएँ दुरुस्त होंगी। सर क्या माना जाए क्योंकि समस्याओं के संबंध में बस ये आश्वासन दूंगा कि मेरे तरफ से पूर्ण कोशिश की जाएगी।